याचना के कार्यक्रम के बाद आप पढ़ने के लिए भोजनशाला में अवश्य पधारें। आज का ये जो पावन दिवस है, क्षमा को इतना महत्व क्यों दिया? प्रश्न है, क्षमा को इतना महत्व क्यों दिया और क्षमा से इतने कर्म क्यों करते हैं जितने तपस्या से नहीं करते? बोलो। सम्यक के लिए क्षमा जरूरी है। चलिए, और विनय, क्षमा को इतना महत्व क्यों दिया? यहां तक कहा कि जब तक आपस में क्षमा याचना नहीं करो तो भोजन मत करना। साधु को तो यहां तक कहा, अगर किसी से मन मुटाव हो जाए तो पहले क्षमा मांगो फिर भोजन करो, नहीं तो भोजन ही मत करो। तो इतना महत्व क्यों दिया? जितना मांस खमन को नहीं दिया उतना क्षमा को महत्व दिया। भाव अहंकार टूट जाए। देखो, 8 दिन धर्म ध्यान सुना है, इतने ध्यान शिविर सुने, उसका अर्थ ही है। इसलिए मेरा अभी बैठे बैठे क्लिक हुआ, मैं बता रहा हूं। आप थोड़ा और चिंतन करो। रमेश भाई, क्षमा जो है हमारा स्वभाव है, और निर्जरा किससे होती है? बंधन किससे होते हैं? विभाव से। तो क्षमा अगर स्वभाव आ गया तो सारा विभाव में बांधा कर्म क्षय हो जाएगा, कितना ही बांधा हो। अगर स्वभाव में थोड़ी देर टिक गए तो आपके अनंत जन्म के कर्म टिकते जाएंगे। 1 घड़ी और 2 घड़ी स्वाभाविक तो है ना। स्वभाव में आए, इसकी परीक्षा किया है तो पहली कसौटी है कि आपके भीतर में गांठ बंदी है वो खुल जाएगी और अंतःकरण से क्षमा मांग लोगे। उसके पास जाना नहीं जाना वो बाद की बात है, पहली तो अपने अंदर की गांठ खुल जाए, क्योंकि बंदी गांठ कहाँ है? अपने अंदर बंदी है। सामने वाले तो हो सकता है बांधी भी ना हो, आप निमित्त बने, लेकिन वो आपसे ज्यादा होशियार हो, उसने बांधी नहीं हो। लेकिन आपने जो गांठ बांध रखी है वो गांठ खोलना अपना पहला धर्म है। इसलिए धर्म का शुरुआत ही क्षमा से होती है, स्वभाव से होती है। और क्षमा 10 लक्षण में पहला है। दिगंबर धर्म की जो संवत्सरी हुई उसमें पहला का धर्म क्षमा से शुरू किया, फिर आगे के लक्षण लिए। 10 लक्षण है। तो 10 लक्षण है धार्मिक व्यक्ति के। लक्षण यानी गुण। जैसे सम्यक के 5 लक्षण है, ऐसे धार्मिक व्यक्ति के, चाहे वो साधु हो, साध्वी हो, श्रावक श्राविका हो, उसका पहला लक्षण क्षमा है। खंती मुत्ती अजवे मध्यवे, आगे जो 10 लक्षण है। तो आज जो क्षमा का इतना महत्व है, हम सभी आपस में आचार्य भगवान से और सभी हमारे साथों संतों से और शमन संघ के जितने भी 1300 साधु साध्वी जिनके साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परोक्ष रूप में लेखन पठन बातचीत में संपर्क में किसी भी प्रकार के हमारे निर्णय से उनको प्रायश्चित देते लेते, कम ज़्यादा कहीं पर भी कुछ हुआ है तो अंतःकरण की साक्षी से बारंबार तस्मिच्छामि दुग्धम, पूरे चतुर्विद संघ से और समान संघ के अलावा भी जिन साधु साध्वियों को समश्री की बात को लेकर के, अन्य को लेकर के पत्राचार लेखन पढ़न में किसी भी साधु साध्वी का मन वचन काया से, चतुर्विद संघ में किसी भी श्रावक श्राविका का अगर कहीं हमारे निमित्त से कष्ट पहुंचा हो तो अंतःकरण की साक्षी से अपनी आत्मशुद्धि की भावना से क्षमा याचना करता हूँ। आप सभी मुझे क्षमा कर अनुग्रहित करेंगे। आगे भी हमारा संकल्प रहेगा कि हम इस धर्ममय जीवन में जीते हुए हम आगे बढ़े। और खास करके जो ध्यान शिविर होते हैं उसमें, ध्यान शिविर में जो साधक रेगुलर भाग ले रहे हैं, जो टीचर सेवाएं दे रहे हैं, उनको बात करते हुए, उनको निर्देश देते हुए, हमारे यहाँ पर कमेटी के सारे शिवाचार्य आत्मध्यान फाउंडेशन से आदेश्वर धाम में विराजमान साधु साध्वियों से भी कई बार लेखन पठन यहाँ से कोई निर्देश देते हुए उनके साथ कोई कठोर निर्णय हो गया हो, कुछ अनुशासन में बात हो गई हो, तो उसके लिए भी अंतःकरण से क्षमा याचना करते हैं। जितना भी यहाँ हमारे साथ सेवा में जो सब साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं की सेवा में सेवाएं दे रहे हैं, तो चाहे वो टीचर्स हैं, वॉलेंटियर्स हैं, सेवक हैं, सबसे